हम भी उत्सुक हैं आपके मुखारबिंद से थोड़ा कुछ सुनने के लिए। अच्छा अच्छा, शुरू करते हैं। बैठिए, बिराजिए, शुरू करते हैं। जरूर जरूर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह जो गीता का सूत्र है, 28वां सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण सारे अनंत अनंत आकाश गंगाओं के विस्तार में जिनका अस्तित्व है, ये उनकी परावाणी है। इसका अर्थ निकालना सामान्य मनुष्य के वश में नहीं, केवल भगवान की प्रेरणा से ही कोई इसका सम्यक और यथार्थ अर्थ भगवान के प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए दे सकता है। तो ये सूत्र मैं अपने सद्गुरु की कृपा से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दृष्टा इमं स्वजनं कृष्णः युयुत्सं समुपस्थितं सीदयन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते मुखम च परिशुष्यते। यह स्थिति ऐसी है कि जब किसी सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता के पास कोई जिज्ञासु आता है, तो जिज्ञासु जब आता है तो उसके पहले उसके अंदर धारणाएं होती हैं। अरे भाई, आत्म साक्षात्कार तो बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन चीज है। उसको समाज, संत और अन्य जो लोग हैं जिनको साक्षात्कार हुआ नहीं, जो साक्षात्कार के विषय में जानते नहीं, जो स्वरूप को जानते नहीं, जो पुस्तक और शास्त्र इत्यादि पढ़कर ही अनुमान लगाकर जो बात करते हैं, ऐसे लोग उसके दिमाग के अंदर फोबिया बिठाल देते हैं, एक भय बिठाल देते हैं। आत्म साक्षात्कार तो बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में जब सद्गुरु उसे बीचों बीच में सेनयोर भयोर मध्य बीचों बीच में खड़ा करता है, जहाँ पदार्थ और परमात्मा की संधि के बिल्कुल बीच में खड़ा करता है। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ माया है, एक तरफ चैतन्य है, एक तरफ अस्तित्व है, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ पुरुष है, एक तरफ प्रकृति है। ऐसी मध्य अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, निरीक्षण की अवस्था में, ऐसी दृष्टा भाव की अवस्था में जब सद्गुरु उसे खड़ा करता है और वो करोड़ों प्रकार की वृत्तियां, वासनाएं, कुंठाएं, संस्कार, इन सबको एक के बाद एक आते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है, हे प्रभु, अब इतने सारों से मैं कैसे क्या निपटूंगा। एक प्राचीन बोध कथा है। एक जुलाहे का बच्चा एक ग्राम में रहता था और वो जुलाहे का बच्चा जो है, रुई जो है, सूत काटता था और रुई धुनकता था। एक दिन वो किसी काम से बाजार गया और बाजार में उसने देखा, जैसलमेर के पास के बाजार में ऊंट जो है बहुत सारा रुई ले लेके आ रहे और पहाड़ जैसी रुई खड़ी, पहाड़ जैसी रुई पड़ी। उसने सोचा कि मर गए, इतनी रुई, मेरा बाप जल्लाद है, मुझसे कटवाएगा ये रुई। तो उसके दिमाग में एकदम से फोबिया बैठ गया। उसने कहा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। बस वो तो जो लाना था वो तो भूल गया। अपने घर में आया, ना पानी पिए, ना भोजन करे, बस एक ही बात, कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। भय बैठ गया उसके अंदर। दिन बीतने लगे, वो जर्जर और कृशकाय होने लगा, भोजन छूट गया, अच्छे व्यवस्थित तरीके से जीना छूट गया। बस उसके अंदर एक फोबिया, एक साइकोलॉजिकल डिसीज उसको हो गई, कौन धुनेगा, कौन काटेगा।
बहुत दिन बीते, मरणासन अवस्था में आ गए। अब ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, ऐसा कोई परमहंस संत जो है वो उनके गांव में आया, जैसे ये आपके यहाँ सत्यबोध है। तो अब उन्होंने पूछा कि भाई क्या हाल है? बोले हाल तो सब ठीक है, लेकिन जो विमल है उसकी तबीयत बहुत खराब है। स्वामी जी ने कहा कि हुआ क्या? तो बोले कुछ नहीं मालूम, सावन के महीने में वहां गया था और आया बाजार में, क्या कोई भूत प्रेत लग गया, कोई चुड़ैल लग गई, कोई ऊपर की छाया हो गई, और ये आके वहां से बीमार हो गया, ना खाता है ना पीता है ना अच्छे से रहता है। तो स्वामी जी कान लगा के उसके पास सुने तो कमजोर, बहुत धीरे से ध्वनि आ रही थी, कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन धुनेगा। स्वामी जी ने कहा यार कुछ गड़बड़ है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छी मैं बाजार हो गया था। तो बाजार गए, पूछा कि भाई इन तारीखों में यहाँ कौन सा माल ज्यादा आया था? तो उन्होंने कहा साहब कपास बहुत अटूट आया था, इस बार कपास की बम्पर पैदावार हुई है। स्वामी जी समझ गए कि हाँ ये बात है। तो स्वामी जी आए और पहले से पसीना सीना पहुंचते हुए घर पे आए और बोले अरे भैया पानी पिलाओ, बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ क्या? अरे बहुत अनर्थ हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। बोले हुआ क्या बताओ? बोले क्या हुआ, मेरे भक्तों ने जितनी भी रुई और कपास खरीदा था सीजन में, आग लग गई, सब जल गया। तो जैसे उसने सुना कि सब कपास जल गया, आग लग गई, तो वो कहता धीरे से उठ के कहता कि सच में? कहा सच में, पूरा नुकसान हो गया। बोले पानी लाओ, दूध लाओ, बोले मुझे भूख लगी है। ऐसा करने पर वो ठीक हो गया। ऐसे जब जिज्ञासु होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, वृत्तियां संस्कार सबको देख के वो सोचता है मर गए, अब कितने जन्म का तो संस्कार है, कितने करोड़ों जन्मों के जो है मेरी वासनाएं हैं, कितने मेरे पाप हैं, कितनी मेरी कुंठाएं हैं, कितनी मेरी इष्णाएं हैं, कितनी मेरी जो है अंदर की कलुषित भावनाएं हैं। अब ये वृत्तियों को कैसे कटेगी? बाप रे बाप। वो जब देखता है ध्यान में साक्षी में, वो तो मर गए गुरुजी, हमसे तो होने वाला है नहीं ये काम। पूंछ उठा के भागने की कोशिश करता है। अब गुरु होते हैं वो भी इनसे जरा होशियार होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। जैसे वो शेर भाग रहा था ना, जो भेड़ों के साथ में रहता था, तो शेर जो आया था उसने पकड़ लिया, उस शेर को भागने नहीं दिया, है ना। तो पकड़ लेते हैं और उसको धीरे से समझाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो ये जो है दृष्टा इमं स्वजरम कृष्ण, दृष्टा मतलब जो मुझे तुमने दृष्टा का भाव दिया, तुमने मुझे अंदर देखने की जो क्षमता दी, जो तुमने मुझे ध्यान सिखाया, साक्षी का ध्यान सिखाया, तो इसको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरे स्वजन है, जिनको मैं अपना समझता था। एक हम लोग भजन गाते हैं, उसमें कहते हैं सतगुरु जी तुम्हारे ज्ञान ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, माना था जिसको अपना वो बेगाना कर दिया, बेगाना कर दिया। तो जो अपना मानता है, जिनको स्वजन मानता है, स्व यानी अपना, जन यानी जो अपने लोगों को कि मेरे हैं ये मेरे हैं, उन लोगों को जब देखता है कि वो तो शस्त्र लेके खड़े हुए हैं, जिन वृत्तियों में वो जीवन भर जिया, जो उसको बहुत पसंद थी, जिन चीजों में उसकी जीवन ऊर्जा फंसी हुई थी, अंदर से उसकी चेतना फंसी हुई थी, उसके अंदर की बेहोशी, उसके अंदर की आसक्ति उसमें समाहित थी। ऐसे लोगों को जब वो देखता है, ऐसी चीजों को वो देखता है, तो वो कहता है गुरु महाराज से, ओहो आपने जो मुझे दृष्टा भाव दिया, वो तो उससे पता लगता है कि ये तो मेरे स्वजन नहीं है, और स्वजन होकर मुझे मारने को तैयार है। मतलब मेरा परमात्मा की ओर जाने का जो कल्याण मार्ग है, मेरा जो आत्मा स्वरूप को जानने का जो मार्ग है, उस मार्ग को अवरुद्ध करके बैठे हुए, रोक के बैठे हुए, कालनेमी बने बैठे हुए, संजीवनी बूटी लेने नहीं जाना चाहते, रोक रहे मुझे। तो ऐसे जो स्वजन है, दृष्टा इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, इस
युद्ध में जो डटे हुए मेरे स्वजन हैं, जो युद्ध के अभिलाषी हैं, उनको देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं। वो कहता है, भगवान के सदगुरु कहते हैं कि भैया अब क्रोध को छोड़ देना पड़ेगा। तो वो कहता है मर गए, क्रोध तो मेरी जीवन ऊर्जा है, मैं क्रोध की वजह से तो जाना ही जाता हूँ। मैं वहाँ बाघा बॉर्डर में पैर ऊंचा करके जोश से मारता हूँ तब तो मेरी नौकरी पकती है, और जब मैं जो है जोर से चिल्लाता हूँ तब तो परेड सावधान करके तब तो मेरा काम होता है। वो कहता है जब मैं बच्चों को डांटू नहीं तो वो तो सिर पर चढ़ जाएंगे, तो क्रोध कैसे छोड़ना। वो कहते हैं कि भाई, कहते हैं कि लहसुन प्याज तो छोड़ दिया लेकिन काम वासना तो छोड़ी नहीं। तो कैसा छोड़ा तुम्हारा? नकली छोड़ना है तुम्हारा? तुम लहसुन प्याज छोड़ देते हो, बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हो, है ना। ये सब तो बाहर की चीजें छोड़ने से क्या होगा? अंदर की चीज छोड़ के दिखाओ तो दिखाना, तो उसको त्याग बोलते हैं। तो ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण से वो कहता है कि मेरे तो अंग शिथिल हो रहे हैं, अंग शिथिल होना यानी कायरता आ गई। तो जब किसी शिष्य में कायरता आने लग जाती है तो गुरु फिर उसको सहारा देता है, क्योंकि शिष्य की कायरता उसके परमात्मा तक जाने के मार्ग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बंधन है, सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा अवरोध है। तो सबसे पहले इसलिए जो है विवेकानंद ने कहा था बलम उपास्य, बल की उपासना करो। विवेकानंद कहते थे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। हृदय की जो क्षुद्र दुर्बलता है, दुर्बलता हमेशा क्षुद्र होती है, थोड़े समय के लिए आती है, लंबे समय कोई दुर्बल नहीं रह सकता। अंधेरा थोड़े समय होता है, लंबे समय तक अंधेरा नहीं रह सकता, है ना। रात भर का है महिमा अंधेरा, और किसके रोके रुका है सवेरा। किसके बाप की ताकत नहीं है कि परमात्मा के स्वरूप के साक्षात्कार को कोई रोक ले, क्योंकि हर जीव का एक रोड मैप है, हर जीवात्मा का एक रोड मैप है। हर जीवात्मा को स्वरूप में उपलब्ध होना ही है, चाहे आज हो या कल हो, कुछ जन्मों के बाद हो या सैकड़ों जन्मों के बाद हो। हर जीवात्मा के भाग्य में जैसे हर स्त्री, हर लड़की के भाग्य में एक पति है, ऐसे हर जीवात्मा के भाग्य में एक सद्गुरु है, ब्रह्मवेत्ता उसके भाग्य में, किस्मत में लिखा हुआ है। चाहे आज, चाहे कल, कई जन्मों के बाद, और चाहे इसी जन्म में वो जीवन मुक्त हो जाए, इसी जन्म में वो परम पद को प्राप्त हो जाए। तो अर्जुन के जब अंग शिथिल होने लगे, अर्जुन की जब हिम्मत टूटने लगी, जब अर्जुन जो है एकदम उदास होने लगा और भगवान से कहने लगा कि भगवान मैं जो है इस युद्ध को नहीं कर सकता हूं, मेरे अंग जो है शिथिल हो गए। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन ठहरो, अब कहेंगे आगे, लेकिन अब ये जो अर्जुन का अंगों का शिथिल होना है और उसका मुंह सूखा जा रहा है। मुंह सूखा जाने का मतलब क्या हुआ? मुखम च परिशुष्यति। अब उसकी जो बेकरी वाणी है, हक्का वक्का हो गया, वो बेकरी वाणी नहीं निकल रही है। परापश्यंती मध्यमा भी उसकी गायब हो गई है। कोई शेर आपके सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारी परापश्यंती मध्यमा बेकरी सब एकदम सट्टी पट्टी गुम हो जाएगी, तब तुम एकदम ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे। शेर अगर सामने छाती पे खड़ा हो जाए या कोई चाकू लेके छाती पे खड़ा हो जाए तो फिर तुम्हारी सारी वृत्तियां जो है ना एकदम से शिथिल हो जाएंगी, बड़ा बढ़िया ध्यान लग जाएगा, शून्य को उपलब्ध हो जाओगे। तो क्या करूं क्या नहीं करूं? तो उसका जो मुख है वो सूखने लगा, और मुख सूखने के साथ कहने का तात्पर्य उसकी अभिव्यक्ति भी जाती रही, वो बोल नहीं सक रहा है। और क्या कहते हैं कि शरीरे वेपथु मतलब कंप, और रोमहर्ष यानी रोमांच। रोमांच दो स्थिति में होता है, या तो बहुत आनंदित भगवान के प्रेम में मस्त हो जाओ तो रोमांच होता है, रोए रोए खड़ा हो जाएगा, और या अत्यंत भय की अवस्था में या अत्यंत शीत की अवस्था में, ठंड में, ये दो अवस्था में ही रोमांच होता है। ठंड भी भय है और भय भी ठंड है। तो ऐसी अवस्था में जब उसका रोमांच होने लगा, उसके अंग कपने लगे, तो अंदर के महाभारत युद्ध के लिए वो बिल्कुल 99% क्या 100% वो जो है ना अंदर के महाभारत युद्ध से हटने के चक्कर में अर्जुन। तो ऐसी अवस्था प्रत्येक जिज्ञासु की होती है, और इस अवस्था से
हर एक जिज्ञासु को गुजरना ही पड़ता है। हर एक जिज्ञासु के अंदर जो है सदगुरु के पास आने पर एक विद्रोह, एक भागने की, जैसे बकरा कसाई के पास जाता है तो कैसे भागना चाहता है वो, ऐसे सदगुरु है कसाई और जीवात्मा है बकरा। वो जीव भाव को काट के नष्ट कर देता है। सदगुरु जीव भाव को काट देता है। एक संत थे गणेशपुरी में, स्वामी मुक्तानंद। उनसे किसी ने पूछ लिया कि सदगुरु मांसाहारी होता है कि शाकाहारी? तो स्वामी मुक्तानंद जी बोलते हैं कि सदगुरु तो भाई मांसाहारी होता है। तो लोग सब, जितने हजारों लोग थे, सब चौंक गए कि क्या कह रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा शरीर है मांस, हाड़ मांस का बना, बोले हाँ, और मन उसका एक्सट्रैक्ट है, बोले हाँ, और मन का एक्सट्रैक्ट बुद्धि है, बोले हाँ, और बुद्धि का एक्सट्रैक्ट है चित्त, बोले हाँ, और चित्त का एक्सट्रैक्ट है अहंकार, और सदगुरु अहंकार को खा जाता है। सदगुरु अहंकार को खा जाता है। भगवान राम ने कहा कई बार भक्तों से कि मुझे अहंकार जो है वो पसंद नहीं, अहंकार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अहंकार जिसमें होता है, भगवान उसको जो सबसे पहले उसके अहंकार पे टूट पड़ते हैं। अहंकार उनको पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से जब अंतर विरोध खड़ा होता है, अंदर से विरोध खड़ा होता है, और वो गुरु से कहता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। जिज्ञासु के रूपी अर्जुन कहता है कि इन विशाल वृत्तियों का, मन की भयानक अतृप्त अवस्था का, जो हाय हाय कर रही इंद्रियों का, वासनाओं की धधकतियां जो भट्टी है मैं देख रहा हूँ, मेरी जो आंतरिक मनोदशा इसको देख के बहुत संतप्त हो रही है, बहुत भयभीत हो रही है। मैंने जिंदगी भर जिन चीजों को संजोया था उनको आज मुझे अपने हाथ से तोड़ना पड़ेगा। ये तो केवल रूपक है कि भीष्म, द्रोणाचार्य, मामे, चाचे, ये तो केवल बाहर की बात है। लेकिन जिन वृत्तियों को तुमने प्राण दे दे के संजोया है, उन वृत्तियों को सदगुरु जब तोड़ने लग जाता है तो ये सोचकर एक जिज्ञासु तनाव की चरम अवस्था में आ जाता है, एक्सट्रीम स्टेज ऑफ द टेंशन। तब आपको पता होगा एक महापुरुष हुए हैं, वो क्या करते थे, अपने जिज्ञासु को पहले बहुत क्रोध दिलाते थे, बहुत क्रोध दिलाते थे, एकदम क्रोध में आंख बबूला वो हो जाता था, हाथ पैर सब कपने लग जाते थे, आंखें लाल लाल हो जाती थी। तब एकदम कहते थे ठहरो, देखो, ठहरो, इस क्रोध को देखो, पलट जाओ। और एकदम वो पलट जाता था, आत्मस्वरूप में खड़ा हो जाता, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जीवन ऊर्जा क्रोध में चली जाती थी, बह जाती थी, और बचता था तो केवल अस्तित्व बचता था, सिर्फ एग्जिस्टेंस बचता था। तो इसमें एक बात और आ जाती है। आप सब लोगों को पता है कि दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने को गए थे युद्ध के पहले, और दुर्योधन था अहंकारी। वो भगवान के सिर के पास बैठा। जो जगत के संसारी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, वो सदगुरु के माथे पर चढ़ना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि गुरु के माथे पर चढ़ जाए। गुरु को कहेंगे आप क्या जानते हो, हम देखो, हम तो ये जानते हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं, हमको पूरा याद है, हम आप कहो तो पूरा श्लोक सही सुना देते हैं, पूरी 700 श्लोक की गीता हम आपको सुना देते हैं, उपनिषद पूरे 108 हमने पढ़े हैं, पूरे हमको याद है। आप बताओ, आप तो हमसे कुछ जानते ही नहीं हो। पर उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि उनने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अहंकार की पढ़ाई पढ़ी है। उनको ये नहीं मालूम है कि पुस्तकों के ज्ञान से, शब्द के ज्ञान से, या संसार की चतुराई से, या जगत के मैनेजमेंट से, या जगत में सम्राट होने से, अंतर जगत में वो सब जीरो है, जीरो। जैसे रात के सपने में आप कुछ भी देख लो, मोहनिशा सब शोभनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। आप रात में कोई भी सपना देख लो, ऐसे दिन में तुम अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो जाओ तो व्हाइट हाउस में प्रेत बन के घूमोगे। और लेकिन भारतवर्ष को कोई छोटे से संत भी हो जाओ और कोई सदगुरु मिल जाए तो जीवन मुक्त होकर तो जियोगे, और जीवन के बाद परमात्मा में लीन हो जाओगे, कभी लौट के नहीं आओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन माथे के ऊपर, मतलब सिराने के पास में बैठा,
और अर्जुन बैठा चरणों में। ये तो जिज्ञासु की बड़ी पहचान है। हम तो ऐसी पहचान कर लेते हैं जिज्ञासु के, उसकी आंखों में नमी हो, तरलता हो, झुकने का भाव हो, बहुत प्यार हो, सदगुरु की बात में मीन मेख ना निकालता हो, सदगुरु के प्रति वास्तव में यथार्थ प्रेम हो। वो जिज्ञासु ही परम पद को प्राप्त करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। वरना बाकी के लोग तो सदगुरु को चाट छूट के चले जाते हैं। उनको कोई स्थायी, उनका जो ज़्यादा समय नहीं रुकते सदगुरु के पास, उनको ज्ञान होता नहीं। ये इंस्टेंट विद्या नहीं है। ये तुम्हारा जो बिकता है ना बाजार में मैकडॉनल्ड का ये पिज़्ज़ा बर्गर, वो नहीं है कि झट बनाया झट खाया, फास्ट फूड नहीं है ये फास्ट फूड नहीं है। सदगुरु का जो आत्मज्ञान है ये बहुत लंबी रेसिपी है, बहुत धीमा बनती है ये। तो भगवान उठे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, तो बोले अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन अकड़ गया, वाह अर्जुन कैसे आए और हम यहाँ का बाहर झोंकने आए हैं? हम अर्जुन से आधा घंटा पहले आके बैठे। अच्छा बोले हाँ, पर ये इसको मैंने पहले देखा तो मैं इससे पहले बात करूंगा। बोले नहीं, कैसे बात करोगे इससे? हम उपद्रव कर देंगे, पहले हमसे बात करो। अब दुष्टों की कहते हैं दुर्जनम प्रथमे बंदे, दुष्टों को जो है पहले संभाल लेना चाहिए। बाकी के लोग तो बेचारे वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। तो जो है अच्छा बोलिए, क्या आप बोलिए क्या चाहते हैं? बोले युद्ध होने वाला है, हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल करेंगे, क्या चाहिए? बोले देखो मेरी शर्त, एक तरफ तो मैं अकेला निहत्था युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी अक्षोणी सेना है। अब कितनी अक्षोणी है तो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि बुद्धि का संबंध जो है वो माया से है, भूल जाती है। तो उन्होंने कहा, अर्जुन दुर्योधन ने सोचा कि यार ये अकेला निहत्था कृष्ण से क्या करेंगे, ले जाके लड़ेगा ना कुछ करेगा, और फोकट में अपने को निहत्था खड़ा रहेगा तो और अपने को इसकी रक्षा और करना पड़ेगी, थोड़ी सेना इनकी ओर लगाना पड़ेगी इनको बचाने के लिए। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा एक काम करो, आप तो हमको सेना दे दो और आपको निहत्था तो अर्जुन के साथ रहो। तो ये दृष्टि होती है जिज्ञासु की। जिज्ञासु संसार में मूल्यवान से मूल्यवान, बलवान से बलवान वस्तु को चयन ना करके केवल सद्गुरु का चयन करता है, केवल सद्गुरु का चयन करता है। तो ये जो कथा है ये बता रही है कि अगर वासनाओं की धधकती भट्टी से मुक्त होना है तो आपको सद्गुरु का चयन भी करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा जो अनुभव है संसार में, इससे गुरु का अनुभव सर्वथा अलग है। आज का जो सूत्र है वो बस इतना ही होगा। क्यों? कि इस सूत्र में अर्जुन का जो विषाद है वो उभर कर आया है, और अर्जुन का विषाद पहले वाले सूत्र से ही प्रारंभ हो गया था कि जब उसने अपने मामा ससुर इन सबको देखा था। तो 27वें सूत्र में जो हमने बताया था उसका परिपूरक ये 28वां सूत्र है, और कल 29वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम।